पॉइंट। तो आज के डेट में ससुराल की या जाने माने रेस्टोरेंट की दाल 500 कुछ रुपए चूम रही है, तो उसमें टमाटर के रेट मैंने नहीं बढ़ाए जी। उसमें कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व है। किसी ने मेरे को फूड ऑपरेटिंग का लाइसेंस, एमसीजी का लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस और जितने भी लाइसेंसेस हम को लेने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जी। देन वी कम अप विद द एनुअल कॉस्टिंग हमारी इतनी है, मंथली कॉस्टिंग इतनी है और पर डिश कॉस्टिंग इतनी आ रही है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि ना गाजर, आलू, प्याज, टमाटर कितना डाला डिश में। दे आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। मेरे को सैलरी भी उसी में से निकालनी है, मुझे खर्चे भी उसी से निकालने हैं, रेंट भी उसी से निकालना है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस चीज पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ना जटिल, और जो आपने वर्ड बोला, क्या बोला था, कॉस्टिंग के ऊपर, वो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है हमारी इंडस्ट्री। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल। ये F&B इंडस्ट्री को बोलते हैं, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जिसके अंदर कंट्रोलर का बड़ा रोल होता है। कंट्रोलर मीन्स कि ना हाउ वी आर मैनेजिंग द बिजनेस, हाउ वी आर कंट्रोलिंग द कॉस्ट, हाउ एक्चुअली वी आर गिविंग द सर्विस, व्हाट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, व्हाट आर द SOPs, व्हाट आर द टर्न अराउंड टाइम्स। ये सब चीजों के ऊपर अगर हम देखा जाए तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उसके बाद जो हमारा P&L आता है, उसके बाद जो हमारा ट्रायल बैलेंस आता है, तब हमारे को लगता है कि ना वेयर एग्जैक्टली वी आर स्टैंडिंग। गुरुग्राम एक ऐसा शहर जिस शहर में उद्योगपति रहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं। किस तरीके से पूरा का पूरा राजस्व, अगर मैं बात करूं, खान पान को लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, परंतु आज के समय में जो गाइडलाइंस है, इस तरीके की गाइडलाइंस हैं कि उन रेस्टोरेंट को भरने और पनपने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उसका सीधा सीधा असर पड़ता है कस्टमर की जेब पर। आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपको गुरुग्राम के जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे साथ रोहित सचदेवा जी हैं, जानी मानी हस्ती हैं, यहाँ पर उनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, लॉन्च भी हैं, तो आज उनसे बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आए हैं रोहित सचदेवा जी। रोहित जी नमस्कार, सादर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। गुड़गांव ब्रेकिंग न्यूज, मोहित शर्मा जी। आज मेरे को मौका मिला आपके साथ कॉफी पीने का, थैंक्स फॉर द कॉफी जी। रोहित जी, किस तरीके से देखते हैं, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत इसमें स्कोप है, लोग जुड़े हैं, बाहर से लोग आते हैं, क्या समझते हैं आप, किस तरीके की दिक्कत नए बिजनेस संचालकों को, या जो संचालक एग्जिस्टिंग जो कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, अपने कैफे चलाते हैं, क्या उनको कितने की दिक्कतें होती हैं, और क्या क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे या सरकार से अपनी बात रखेंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली स्टेटमेंट जहाँ से इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, हर फादर, हर बच्चा खाने पीने का काम कर लो, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि ना कोई बंदा को खाना तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई हर जगह, बाहर से लोग आते हैं तो नेचुरल जी। और आज की डेट में मल्टी मिलियनियर्स लोग हो गए, दे कम अप विद बार, ब्रूरीज एंड रेस्टोरेंट सेगमेंट्स, नाइट बार, नाइट क्लब्स, और अच्छे मल्टी मिलियनियर्स ये सोचते हैं कि आज अगर हम एक क्लब खोल दें, आज एक BYOB ले लें, एक वाइन शॉप के अंदर शेयर डाल दें, तो वी कैन मेक मनी, राइट, विच इज एक्चुअली अ गुड कंसेप्ट। ये लगता है कि रोज किसी के आगे घर पे, अगर पड़ोस में हम बात करें, अगर लड़ियां लगी हुई हैं और ढोल बज रहा है तो कह रहा है क्या, तो रोज ही फंक्शन है, राइट। सो ये एक, मैं कहूंगा कि ना फेम इंडस्ट्री भी है, और ऊपर से लगता है कि ना यार बहुत भीड़ है, बट इट्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल। ये F&B इंडस्ट्री को बोलते हैं, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जिसके अंदर कंट्रोलर का बड़ा रोल होता है। कंट्रोलर मीन्स कि ना हाउ वी आर मैनेजिंग द बिजनेस, हाउ वी आर कंट्रोलिंग द कॉस्ट, हाउ एक्चुअली वी आर गिविंग द सर्विस, व्हाट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, व्हाट आर द SOPs, व्हाट आर द टर्न अराउंड टाइम्स। ये सब चीजों के ऊपर अगर हम देखा जाए तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उसके बाद जो हमारा P&L आता है, उसके बाद जो हमारा ट्रायल बैलेंस आता है, तब हमारे को लगता है कि ना वेयर एग्जैक्टली वी आर स्टैंडिंग। आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, NC मतलब कॉम्प्लीमेंट्री खाना है, दुनिया भर का ऑब्लिगेशंस है महकमे को लेकर। और जैसे कि अभी मैं बात करूं कंप्लायंस को लेकर, एक सिस्टम को लेके, एक गवर्नेंस को लेके, एक रेगुलेशंस को लेके, तो अगर फूड सेफ्टी की बात करते हैं FSSAI के ऊपर, तो आई एम नॉट श्योर कि ना यहाँ पे कितने लोग फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग लेने के बाद ये बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। आइडियली वी शुड हैव सम प्रोटोकॉल की 4 घंटे का, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, जब हम गन लाइसेंस की ट्रेनिंग ले जाते हैं, तो एक रेस्टोरेंट के लिए भी 4 घंटे की ट्रेनिंग एक बेसिक होनी चाहिए। दीस आर द प्रोटोकॉल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो। जी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट।
द सेकंड प्रोटोकॉल इज कि ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कम्स विद द गार्बेज वेस्टेज डिस्पोजेबल सिस्टम, राइट। उसके अंदर हम देखें तो इको ग्रीन का हमारा बड़ा नाम आया था बीच में कि ना ये एक ब्रांड है जो हमारी सिटी को क्लीन करेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टेंडर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द पेमेंट सिस्टम, बट आई एम नॉट श्योर दे आर स्टिल एग्जिस्ट इन द सिस्टम और नॉट, बट यस वी पेड द फीस। हमारे को इतना पता है कि हम लोगों ने वहाँ पे इको ग्रीन के अंदर बहुत पैसे जमा कराए कि गाड़ी आया करेगी, लेकर जाया करेगी। मैं ओल्ड गुड़गांव के अंदर बात करूँ तो वहाँ पे गाड़ियाँ ही नहीं आती हैं उठाने के लिए। इवन लोगों के घर से भी कूड़ा नहीं उठ रहा है, तो कॉमर्शियल के लिए तो किस तरीके तो वो तो हमने अब ट्रैक्टर ट्रॉली वालों से कांटेक्ट करा हुआ है कि ना भैया आप ले जाया करो, हाथ जोड़ते हैं। फेंकने जाओ तो हमारे लड़कों को दिक्कत होती है, और वहाँ पे दिक्कत यानी कि मतलब द वे दे टॉक एज अ लेमैन, इट्स नॉट अ लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेबल टू द इंडस्ट्री। तो एक सिस्टम यहाँ पर भी चाहिए। मैं आई ऑलवेज टॉक अबाउट द सिस्टम कि यहाँ पर जब रेजिडेंशियल को हम लोग नहीं कर पा रहे, कमर्शियल के लिए तो हम लोग बहुत सेकेंडरी मार्केट है। बाकी बात आती है ड्राई गार्बेज, वेट गार्बेज, डिस्पोजेबल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉली बैग्स और मेडिकल वेस्टेज का इतना बड़ा काम है यहाँ पर इस गुड़गांव जैसी इंडस्ट्री में। F&B के अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा आ सकता है इस लाइन में, तो मैं कहता हूँ जो फ्रूट्स वाले हैं, जूस वाले हैं, मंडी का जो हरा सामान है, उसको उठा के ना सिर्फ और सिर्फ उसको गौशाला पहुंचा दो। उसके बाद देखो इस इंडस्ट्री का चेंज क्या है। यू विल सी कि जो हमारे को मिल्क की क्वालिटी मिलती है वो इम्प्रूव हो गई है, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं। दिस इज द मैटर ऑफ जस्ट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रेनिंग। आई केम अप विद अ फ्रिज। अगर आप मेरे रेस्टोरेंट पे आओ ससुराल पे, तो हमने नीचे एक फ्रिज लगाया है इन एसोसिएशन विद गुलाल फाउंडेशन। हमारे यहाँ का जितना भी खाना बचता था, मैं केटरिंग करके आता था, रात को पतीले बचे होते थे, वो मैं नीचे लगा देता था। उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो खाना हमारा रेस्टोरेंट का वेस्ट हो रहा था, फिर मैंने अन्नपूर्णा, हरीश बेकरी, आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट थे उनको बोला कि यहाँ पर आज भी वहाँ पे पेटी, सैंडविचेस, सबकी सपोर्ट आती है जी। बट दैट वाज द इनिशिएशन व्हिच वाज डन बाय अस। इट वाज आवर आइडिया। वी वांटेड टू कम अप एट रेलवे स्टेशन। मेरी कई पॉलिटिशियन से भी बात हुई एंड दे सेड कि वील पे द फंडिंग। इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट मोहित ग्रोवर, ही आल्सो सेड कि ना मैं पे करूंगा। बट हम लोग एक ही फ्रिज ऑपरेट कर पाए। बट आई रियली वांटेड कि ना एक बस स्टैंड पे हो जाए, एक यहाँ हो जाए, और जितने भी हमारे गुड़गांव के रेस्टोरेंट और केटरिंग एसोसिएशन के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो खाना उसमें हल्का हल्का फीड कर दें, तो मैं कहता हूँ कि ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वर्ड है वो गुड़गांव के लिए एक एथिकल वर्ड बन जाएगा जी। जो दिक्कतें आती हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको क्या लगता है कि वो फॉलो करना इतना इजी है? जो नए बिजनेसमैन आते हैं कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये बात है, या गाइडलाइंस ही इतनी मुश्किल है, सरकार ने उस पैटर्न को इतना जटिल किया हुआ है, उसको कुछ उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सर, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉस्टिंग एंड द बजट्स। कुछ लोग ऐसे बाहर से आए, हर की पर कैपिटा इनकम इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। लोग आज की डेट में स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं। स्ट्रीट फूड एक बहुत बड़ी मार्केट है गुड़गांव की। अभी मैं भट्ट साहब का वीडियोस देख रहा था सेक्टर 14 के अंदर, पीपल वर कर्सिंग कि ना अरे यहाँ से स्ट्रीट फूड मार्केट चली गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो लोग चाहते हैं कि हमारे को स्ट्रीट फूड मिले। दे रियली वांट टू हैव दैट राम लड्डू, गोलगप्पा, दही बल्ला, पापड़ी, वो एक सेगमेंट है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट हल्दीराम, बीकानेर वाला और जो टॉप नॉच ब्रांड्स हैं उनकी बात करो, तो उसके अंदर आपको लगेगा कि दे आर सर्विंग ऑन द प्रॉपर बनाना शीट। अब पॉइंट से बात करें कि क्या ये जटिल और आसान की बात बताइए। जटिल और आसान के ऊपर ही आ रहा था सर, मैं फूड कॉस्टिंग को लेते हुए आ रहा था कि जटिल और आसान तब होगा कि जब हमारे पास दाल मखनी का जो रेट होना चाहिए आइडियल रेट, और वो क्रीम अमूल बटर की यूज होगी जी राइट। अगर मैं आप व्हाइट ग्रेवी की बात करो तो मैं उसको कैश्यू की ग्रेवी बनाऊं या मगज की ग्रेवी बनाऊं या चने की दाल से व्हाइट ग्रेवी बनाऊं, वो तो कॉस्टिंग की बात होगी ना सर। क्वालिटी कम विद द कॉस्ट, दैट्स द मेन पॉइंट। तो आज के डेट में ससुराल की या जाने माने रेस्टोरेंट की दाल 500 कुछ रुपए चूम रही है, तो उसमें टमाटर के रेट मैंने नहीं बढ़ाए जी। उसमें कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व है। किसी ने मेरे को फूड ऑपरेटिंग का लाइसेंस, एमसीजी का लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस और जितने भी लाइसेंसेस हमको को लेने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जी। देन वी कम अप विद द एनुअल कॉस्टिंग हमारी इतनी है, मंथली कॉस्टिंग इतनी है और पर डिश कॉस्टिंग इतनी आ रही है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि ना गाजर, आलू, प्याज, टमाटर कितना डाला डिश में। दे आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। मेरे को सैलरी भी उसी में से निकालनी है,
मुझे खर्चे भी उसी से निकालने हैं, रेंट भी उसी से निकालना है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस चीज पे जब मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि ना जटिल, और जो आपने वर्ड बोला, क्या बोल रहा था, कॉस्टिंग के ऊपर, जी जी। वो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है हमारी इंडस्ट्री में। क्या कुछ आप समझते हैं कि कितना इसमें गुंजाइश हो सकती है, जी इसको आसान कैसे कर सकते हैं? कुछ बेसिक आपने कुछ एक्सरसाइज की है, जैसे जो क्लाउड किचन यहाँ पे खुले हुए हैं, उन क्लाउड किचन किस तरीके से वो कॉस्टिंग कम कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे आप उन कस्टमर के लिए क्या अपील करेंगे, या नए बिजनेसमैन को कुछ अपील करेंगे? हाँ, मैंने देखा गांव के अंदर, लाल डोरा के अंदर क्लाउड किचन ओपन हो गई जी। हैं, और वो कॉस्टिंग के ऊपर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि लोग आजकल, जैसे अभी सर्दी का टाइम है, तो पीपल आर नॉट स्टेपिंग आउट, दे आर आस्किंग फॉर स्विगी एंड जोमेटो सर्विस, राइट? तो लोग कहते हैं रजाई में बैठे बैठे खाना खा लें। तो माई ओनली पॉइंट इज कि ना उनको क्लाउड किचन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ऑफिस के अंदर भी लोगों को टेबल पे खाना चाहिए, दे डोंट हैव टाइम टू स्टेप आउट, 2 घंटा किसी के पास नहीं है आज की डेट में देने के लिए। तो बाकी रही कॉस्टिंग की बात, जहाँ पे आप बात कर रहे हो, उसमें हम लोग जाके ना देखते नहीं है, इट्स नॉट अ लाइव किचन। कि लाइव किचन में होता है कि सामने आपके लिए पास्ता बन रहा है, सामने आपके लिए डोसा बन रहा है, यू कैन सी कि शेफ ने व्हाइट कोट पहना है, व्हाइट कैप पहनी है, और वो उसने ग्लव्स पहने नहीं पहने। क्लाउड किचन में आपको खाना टेस्टी चाहिए, पैकिंग का बॉक्स अच्छा चाहिए, पॉली बैग अच्छा चाहिए, लेबलिंग अच्छी चाहिए, वो लोग वो करके दे रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं कि कुछ आसान करके, और महंगा भी हो सकता है क्योंकि क्वालिटी की बात है, अगर आसान कर देंगे तो वो कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी, जो ऐसा कस्टमर है, रॉयल कस्टमर है, ताकि उसकी पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करेंगे, कुछ और आप? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ना, यहाँ का कंट्री का एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हर एक इंडस्ट्री के अंदर हमारे को एजुकेशन चाहिए, और मैं आई रियली वांट कि ना लोगों को एटलीस्ट पता लग जाए कि ना, अभी मैंने सुना कि एक MBA करके कोई चाय वाला आया, कोई BTech करके सोया चाप वाला आया, लॉट ऑफ ब्रांड्स आर कमिंग। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो सारे के सारे जो इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, दे शुड एक्चुअली फॉलो द कंप्लायंस। और नमस्कारम, मैं ये इतना बोलूंगा कि ना हमें जो करना है अच्छे से करना है, दिल से करना है, और अच्छा खाना खिलाना है, और अच्छी दुआएं कमानी है। पैसा तो अपने आप आ जाएगा दोस्त।